लेकिन रोजगार देने की तो बात छोड़ दीजिए, इस सरकार ने रोजगार के अवसर को समाप्त किया है। किसी भी बड़े नेता के, हमारे दो देश के बड़े नेता हैं, हमारे योगी जी और हमारे मोदी, जिनके तो बच्चे ही नहीं है, खैर तो उनके लिए तो नहीं। उनके अलावा जो हमारे नेता है ना, सबके बच्चे विदेश में बैठे हुए हैं। सेना में पहले 20 साल के लिए भर्तियां होती थी, अभी क्या होता है 4 वर्ष कर दिया कि हमें अगर कहीं राहत मिल सकती है तो उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। उनके नेतृत्व में भारत संवर सकता है, सज सकता है, नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। लोक सेवा आयोग में इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि उसकी कुछ हद ही नहीं है। इमोशन अटैचमेंट करके हमारे 43 जवान मारे गए और उसी के आधार पर फिर दोबारा वोट मांगा गया। ये आम कमजोर दलित कमजोर लोगों के विषय में सोचने वाली सरकार है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट को फायदा दिलाने वाली सरकार है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी आने वाले हैं, वो यहाँ के छात्रों से सीधा संवाद करना चाहते हैं। संवाद इस बात पर करना चाहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से एकदम ध्वस्त हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, उसको लेकर देश का युवा क्या सोचता है और जो इलाहाबाद में रहने वाले तमाम जो छात्र हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इनकी क्या दिक्कत परेशानियां हैं, इसको लेकर वो सीधा संवाद इनसे करना चाहते हैं। छात्रों की गूंज। लेकिन अभी मैं प्रयागराज का शिवाजी पार्क है, यहाँ पर मौजूद हूँ और बहुत सारे जो युवा हैं, जो छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हमारा नाम है सतीश कुमार दुबे और हम जौनपुर जिले से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज में रहते हैं और पीएस एपीएस की तैयारी करते हैं और तैयारी करवाते भी हैं छात्रों की। ठीक है। अब आपके शहर में नेता विपक्ष राहुल गांधी कार्यक्रम कर रहे हैं, छात्रों की गूंज के जरिए वो युवाओं से संवाद करना चाहते हैं। उनकी इस मुहिम को कैसे देख रहे हैं और आज के समय में जिस तरह से चाहे वो पेपर लीक हो रहा हो, चाहे छात्र अगर प्रदर्शन कर रहा है तो उसको लाठियों से पीटा जा रहा हो, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते हैं? विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था एकदम से ठहर सी गई है, ये नहीं मैं कहता कि शिक्षा व्यवस्था है नहीं, आज भी उसी जगह जैसे पहले था वैसे आज भी है, लेकिन एक लंबे समय से जो शिक्षा व्यवस्था में ठहराव हो गया है, वैकेंसी जो है सही समय पे क्लियर नहीं होती। अगर वैकेंसीज भी आती हैं तो उसमें भी एक लंबा टेन्योर पीरियड हो जाता है कि लगभग 2 साल 3 साल 4 साल, और बच्चे दूर दराज से यहाँ तैयारी करने आते हैं और महंगाई के दौर में धीरे धीरे बच्चे हताश हो जाते हैं कि अब घर की तरफ जो है पलायन कर जाएं। तो ज़्यादातर बच्चे इसको लेकर के जो राहुल गांधी जी आज विजिट करने वाले हैं, इसको लेकर के बच्चे यही सोच रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी ये विशेष मुद्दा छात्रों को लेकर के उठाएं, क्योंकि ये पूरा प्रयागराज लगभग 10 लाख प्लस बच्चों से जो है भरा पड़ा है जो तैयारी करते हैं। कि शहर में राहुल गांधी आने वाले हैं, कितनी कैसे देखते हैं उनके इस पूरे कार्यक्रम को? जो इलाहाबाद के छात्रों की समस्या है उनको सरकार के समक्ष रखेंगे और एक ऐसी वार्ता होगी बच्चों के बीच, स्टूडेंट के बीच एक अच्छी वार्ता होगी। जो भी समस्याएं होंगे उनका सबके सामने पेश किया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे पेपर लीक की मुद्दा हो गया और शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है और समय पे एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी वैकेंसियाँ बहुत सालों से चल रही हैं और अभी तक क्लियर नहीं हुई। ये सब छात्रों की प्रमुख समस्याएं देखने को मिल रही है इस समय और बातचीत बहुत ज़रूरी है। उम्मीद रखते हैं आपको राहुल गांधी से? आपको लगता है वो छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? उम्मीद दिखती है आपको उनमें? जी सर, मुझे लगता है ये मुद्दा राहुल गांधी जी ने ही सबसे पहले उठाया और राजस्थान में मैंने देखा, स्टूडेंट से बात की और ये मुद्दा यही आगे चल के दिल्ली में जंतर मंतर में छात्रों ने एकजुट होकर वहाँ पे अपनी नीट पेपर लीक की समस्या को सबके सामने रखी। तो ये मुद्दा हर जगह देखने को मिल रहा है और उसका श्रेय मैं राहुल गांधी जी को देना चाहता हूँ। इलाहाबाद के छात्रों की एक अपनी समस्या है जो कोई सुनने वाला नहीं है। जी, ये तो है, क्योंकि इसका मुद्दे को सरकार के समक्ष रखना बहुत ज़रूरी है। सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है, यही सबसे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम हुआ और अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नाम मेरा शशांक है, मैं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी छात्रों से संवाद कर रहे हैं, कैसे देखते इस चीज़ को? देखिए, कार्यक्रम का नाम है छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज केवल छात्रों की गूंज नहीं होती है, पूरे समाज की गूंज होती है। जो ये प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं, कल ये लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, ये अधीनस्थ की तैयारी कर रहे हैं, प्रोन्नति बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर देखेंगे इनके द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? समाज के बीच में तो काम करते हैं। उससे एसडीएम बनेगा, उससे आरओ बनेंगे, उससे जो है पुलिस में जाएंगे और उससे ही लेखपाल बनेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार उसमें इंक्लूड कर देंगे तो समाज की समस्या हो जाएगी ना। कोई लेखपाल अगर बनाए वो भ्रष्टाचार से बनाए, कल वो आपके समाज में ही करप्शन करेगा। कोई अधिकारी बनाए, एसडीएम बनाए, वो अगर करप्शन से बनाए तो क्या काम करेगा? कोई आरओ बनाए, वो आपकी फाइल ही नहीं आएंगे। तो इस तरह की समस्याएं हैं। जो छात्रों की गूंज है ना कार्यक्रम, तो छात्रों की गूंज होनी चाहिए और ये केवल छात्रों का मुद्दा नहीं है,
परिवारों का मुद्दा है, समाज का मुद्दा है और देश का मुद्दा है। देश कभी तभी आगे बढ़ेगा जब ईमानदार लोग आगे पहुंचेंगे। राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे हमें उम्मीद है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र होते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं। प्रतियोगी छात्र का कोई ऐसा स्पेसिफिक मतलब कोई सुनने वाला नहीं होता है कि हमको समस्याएं आपको बताएं क्या है। केवल पढ़ाई की समस्या नहीं है, पढ़ाई की रहने की समस्या है, खाने की समस्या है, पीने की समस्या है, कोचिंगों की फीस की समस्या है, लाइब्रेरी में बैठने की समस्या है, महंगाई, कॉपी किताबों में अनाप शनाप रेट की समस्या है। एक आप एग्ज़ाम जब देते हैं तो उसके पीछे दसियों हजार का जो है सिस्टम होता है भाई। आपकी जेब में अगर पैसा नहीं है ना, आप एक कोर्स नहीं खरीद सकते हो। अब तो भगवान का शुक्र है कि ऑनलाइन कोर्स आ गए हैं, तो चलो खरीद लेते हैं, 1000 दो हज़ार में 10,000 कोचिंग जाएंगे। दृष्टि की फीस 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, समझ रहे हैं आप। तो इतना आसान नहीं है प्रतियोगी छात्र होना। प्रतियोगी छात्र होने में भी बड़ा करेज चाहिए। लोग कहते हैं अरे अपने बच्चे को हम जो है तैयारी करने भेज दें इलाहाबाद। अरे भैया, जब करेज हो उसके अंदर साहस हो झेलने का, तब आप भेजिए। अरे हम लोग घर पे रहते हैं, हमारे घर में भी एसी लगे हुए हैं, यहाँ हम लोग बैठते हैं ना, तो पसीना जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, तब होता है। तो इतना आसान नहीं प्रतियोगी छात्र होना। यूनिवर्सिटी की बात करने के लिए हैं लोग, अलग अलग नेता। हम लोग की बात करने के लिए कोई नहीं है। हम लोग, अगर राहुल गांधी हम लोग की बात उठाते हैं, एक सही स्तर पे रखते हैं और वो समस्याएं सॉल्व करते हैं, क्योंकि समस्याएं सॉल्व करना अधिकारियों की जिम्मेदारी। अधिकारियों का मतलब जो प्रदेश का राजा है, आजकल तानाशाही सिस्टम आ गया ना, तो मैं राजा वर्ड यूज़ करता हूँ कि राजा की एक जिम्मेदारी है कि वो हमारी समस्या सॉल्व करे। क्योंकि समस्या अगर आज नहीं सॉल्व होगी तो वो दिल्ली में निकलेगी, वो जैसे झारखंड में निकल रही, वहाँ निकलेगी। अरे आप क्यों निकलने देना चाहता है? आप संवाद कीजिए ना, जब संवाद होगा तो हल हो जाएंगी समस्याएं। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम यहाँ लड़ने तो आए ही नहीं है ना। हमें कोई शौक नहीं बैठा है ना कि राजन भैया बैठ गए थे ना, है ना, आशीष भैया बैठ गए थे ना, तो क्यों बैठे थे भाई? समस्या थी ना। तो हमें रोड पे बैठने का शौक नहीं है ना। हम तो कमरे में बैठ के किताबें उठा के कलम घिसना चाहते हैं, हम तलवार उठाने नहीं चाहते। तो अगर राहुल गांधी इस चीज़ पे खरे उतरते हैं हमारे मानकों पे, तो भैया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का जो रवैया है, जिस तरह से बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, मारो पीटो तो सही, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो देखिए, क्या हम ये कहेंगे कि देखिए, जो नेताओं के बच्चे हैं ना, आप किसी भी बड़े नेता के, हमारे 2 देश के बड़े नेता हैं, हमारे योगी जी और हमारे मोदी, जिनके तो बच्चे ही नहीं है, खैर तो उनके लिए तो नहीं। उनके अलावा जो हमारे नेता है ना, सबके बच्चे विदेश में बैठे हुए हैं। तो आप अब किसी सामान्य घर के बच्चे को आतंकवादी बोल दीजिए या टेररिस्ट बोल दीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। आप सामान्य घर का बच्चा है, आप उसको कुछ भी बोल दीजिए। मोदी जी अभी रील बना के बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। रील बनाई ना, आप बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, यही तो मुझे चाहिए। मुझे यही चाहिए। राहुल गांधी आ रहे हैं ना, बात कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे यही तो चाहिए कि कोई मुझसे आके बात करे, मेरी समस्या को समझे। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं ना, मेरी समस्या समझे और मेरी समस्या का निदान करने की कोशिश करे। नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश तो करे, हमें दिखे तो कि हाँ यार, कि आदमी आया है और कोशिश करने, मतलब मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस मुहिम को क्या कहेंगे? मतलब देश में इस तरह से आमतौर पे नहीं होता है। लोग ऐसी सभाएं, धर्म से जुड़ी सभाएं करते हैं या ऐसी रैलियां करते हैं जहां से वोट मिले। राहुल गांधी ने एक मुहिम शुरू की, छात्रों की गूंज। उन्होंने सोचा कि भाई मैं सीधे छात्रों से बात करूंगा, और जो इवेंट होता है इसमें कोई कांग्रेस का पोस्टर, बैनर या फिर झंडा तक नहीं लगाया जाता है, कि बच्चे न्यूट्रल तरीके से आए, उनके माँ बाप उनको आने से रोके भी ना कि आप एक राजनीतिक रैली में जाते हो। तो ये जो सोच है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसी ने सोचा कि हम सिर्फ छात्रों से बात मैं इस पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जितने हमारे पहले के आंदोलन हुए हैं, जेपी आंदोलन हुआ है, नहीं भैया, हम लोग जेपी आंदोलन हुआ, ये जितने नेता बैठे हुए हैं ना वर्तमान में, सब आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। सारे छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। इवन बीजेपी के जितने नेता हैं, सारे यूनिवर्सिटी से निकले हुए नेता थे। और अब जैसे ही लड़का किसी राजनीतिक पार्टी में जाएगा या आंदोलन करने की कोशिश करेगा, आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर दोगे, आप घर पे पुलिस भेज दोगे, आप जो है ये कर दोगे, आप उसको आतंकवादी बना दोगे। तो ये तो गलत है ना। अब देखिए, जब तक छात्र ही नहीं देश की राजनीति समझेगा, तो देश को आगे चलाने वाला कौन है? क्या राजनेताओं के बेटे ही देश को चलाएंगे, या सामान्य छात्र को आने का मौका मिलेगा उसमें? मुद्दा ये है ना, आप उसको तुरंत जो है ऐसा बोल दोगे कि अरे ये बड़ा गलत है, राजनीतिक पार्टी। अरे पार्टी छोड़ने, आपके देश की विचारधारा ही है ना। कांग्रेस क्या एक विचारधारा के ऊपर काम कर रही है ना, बीजेपी क्या एक विचारधारा के ऊपर काम कर रही है ना। और छात्रों की, जो पढ़े लिखे छात्र हैं, हमारी भी एक विचारधारा है। हमको जो विचारधारा सही लगेगा हम उससे जोड़ेंगे। आपको इसमें आपत्ति क्यों है? युवाओं से संवाद करना चाह रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप?
ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। मैं उदय सिंह बनारस से हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से हूँ। मैं मुख्य रूप से कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं यह प्रदेश असफल हो रहा है, प्रदेश की सरकार असफल हो रही है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे भी असफलता है, तभी इतना बड़ा दिल्ली में आंदोलन खड़ा हुआ। अगर यही कदम माननीय प्रधानमंत्री जी पहले उठाए होते, हाँ उसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि सिर्फ मन की बात मत करिए, सामने वाले से भी पूछिए कि आपकी समस्याएँ क्या है। कि अगर आप सामने वाले से पूछेंगे नहीं, अभी भी आप वही काम कर रहे हैं जो कि आपको फिर आगे नुकसान करेगा, कि आप सिर्फ अपने मन की बात कहे जा रहे हैं। दूसरा, अपने प्रदेश पे आता हूँ, मैं खुद भी एक अभ्यर्थी रहा हूँ, विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, इस वक्त प्रतियोगी छात्र हूँ, हर उसमें लगातार मेंस दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो बेलगाम हो गए हैं और लगभग बेलगाम होने की स्थिति में है। जैसे मैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन की बात बताऊँ, अभी मेरे छोटे भाई ने बहुत कुछ बातें बता दी हैं, जो बची हैं वो मैं बता रहा हूँ। कि जैसे कि यहाँ लोक सेवा आयोग है, हमने 2024 में हमने और राजन भाई ने और हमारे कई मित्रों ने मिलकर एक आंदोलन खड़ा किया। ये आंदोलन शुरुआत हुई थी कि फरवरी 2024 में एक एग्ज़ाम हुआ था समीक्षा अधिकारी का, जो इस लोक सेवा आयोग का दूसरे नंबर का पीसीएस के बाद सबसे बड़ा एग्ज़ाम था। उसको सरकार ने इतना कैजुअली लिया, जबकि पेपर हर तीसरे व्यक्ति के हाथ में गया था और बुरी तरीके से हुआ, और वो अभी भी फंसा हुआ है एग्ज़ाम, वो अभी भी कोर्ट में है। जिस तरीके से ये संस्थाएं कैजुअली ले रही हैं इतने बड़े एग्ज़ामों को और सरकार उस पर एकदम अंधी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार, आप आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक युवा आयोग के गठन की वो बात कही है, अच्छा कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो मुख्य मुद्दे हैं उससे आप भटक रहे हैं या आप देखना नहीं चाह रहे हैं। जैसे कि यूपी SSSC है, 2017 में यहाँ पे योगी जी की सरकार आई। पहले लोअर पीसीएस जो होता था वो लोक सेवा आयोग से होता था। जो भी इलाहाबाद का लड़का है, हर कोई तो पीसीएस बन नहीं जाएगा। एक बहुत बढ़िया, एक बहुत से थिंकरों ने बात कही कि मान लीजिए कि 5 लाख लड़के तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें 5000 सीटें तो आपको मिलेंगी 2-3 साल में पीसीएस में। बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बेवकूफ़ तो अपने आप को बनाएंगे नहीं, वो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ना। लोक सेवा आयोग में दूसरे नंबर का एग्ज़ाम था लोअर पीसीएस, उसको आपने वहाँ पे भेज दिया। कहाँ भेज दिया? यूपी SSSC लखनऊ कमीशन में। आपने बिना किसी मानक के वहाँ का एग्ज़ाम का जो डिटेल था वो आपने बदल दिया। आपने वहाँ पे गणित और रीजनिंग कर दिया। उत्तर भारत का जो विद्यार्थी है, जो गांव देहात से आया है या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया है, वो मैथ और रीजनिंग कितना जानेगा? आपने वहाँ पे पहले उनके साथ हो गया, फिर आपने उस गलती को भी सुधारा। फिर आपने 2026 में अभी आप लोग फिर से लेके आ रहे हैं वहीं यूपी SSSC से, अब आप जीएस और हिंदी ला रहे हैं, लेकिन आप फिर एक गलती कर रहे हैं। आप टेट का एग्ज़ाम लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ पे आप एक कट ऑफ रखते हैं। आप कट ऑफ रखते हैं कि चलो इतना कट ऑफ क्लियर कर लो, ये पासिंग कट ऑफ है, इसके बाद आप योग्य हो गए वो एग्ज़ाम देने के। आप लोअर पीसीएस में भी ये काम कर सकते थे। एक लड़का, ऐसे एक कई असंख्य सैकड़ों लड़के हैं जो 2-2 साल से लाइब्रेरी में पढ़ के लोअर का एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे थे। उनके 100 में 65% नंबर हैं। 65% नंबर होने के बाद भी वो लोअर पीसीएस के मेन से बाहर हो गए। कारण क्या है कि आपने 67 नंबर कट ऑफ रख दिया। और मानक आप किस आधार पर तय करते हैं? मानक आप इस आधार पर तय करते हैं कि अभी सहायक सांख्यिकी अधिकारी, वो भी लोअर पीसीएस के ही पैरेलल नौकरी है 4200 ग्रेड पे की, उसका मानक आपने रखा है 1 नंबर। तो कहीं ना कहीं ये जो बेलगाम इंस्टीट्यूट हैं, सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लोकल एक तरह से गार्जियन के रूप में है, वो उस बार भी यही गलती कर रहे थे, अभी भी यही गलती कर रहे हैं। अगर वो नहीं इस पे ध्यान देंगे तो युवाओं का जो गुस्सा है वो किसी भी प्रदेश में निकल रहा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं निकलेगा ही। देखिए, जब छात्र जागता है तो देश का भविष्य संवरता है। छात्र केवल डिग्री के लिए नहीं पढ़ता है, समय समय पर भर्ती और पारदर्शी तरीके से रोजगार का अवसर चाहता है। देश में एक सरकार आई, उसने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार का अवसर देने का ये दिलासा दिलाया, लेकिन रोजगार देने की तो बात छोड़ दीजिए, इस सरकार ने रोजगार के अवसर को समाप्त किया है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको हम देंगे, सेना में पहले 20 साल के लिए भर्तियां होती थी, अभी क्या होता है 4 वर्ष कर दिया। उसके बाद तमाम उस पर पुलिंदे बताए कि हम इसके ये फ़ायदा दे रहे हैं, वो फ़ायदा दे रहे हैं। इमोशन अटैचमेंट करके हमारे 43 जवान मारे गए और उसी के आधार पर फिर दोबारा वोट मांगा गया। देखिए, सेना के साथ कितना बड़ा धोखा, युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा, किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा। मतलब सरकार एक तरह से आम लोगों की सरकार नहीं है, ये आम कमज़ोर दलित कमज़ोर लोगों के विषय में सोचने वाली सरकार है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट को फ़ायदा दिलाने वाली सरकार है। राहुल गांधी जी जितना दिखते हैं, जितना ऊपर से वो दिखते हैं, उतना ही अंदर भी है। वो बनावटीपन नहीं है राहुल गांधी जी के अंदर, वो एक सच्चे देशभक्त हैं। उनके पास जो लीडरशिप की क्वालिटी है उसकी तुलना हम
किसी भी सरकार के नेता से नहीं कर सकते। वो एक मतलब अलग तरह के नेता हैं। उनसे इस देश का अब एक एक नौजवान, एक एक कमज़ोर वर्ग, एक एक पीड़ित उम्मीद कर बैठा है कि हमें अगर कहीं राहत मिल सकती है तो उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। उनके नेतृत्व में भारत संवर सकता है, सज सकता है, नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। ये जो छात्रों की गूंज राहुल गांधी जी कर रहे हैं, पहले कोटा में किया, देहरादून में किया, दिल्ली में छात्रों के लिए हक की आवाज़ उठाई और अब आपके प्रयागराज में आ रहे हैं। कितना लग रहा है कि भाई जहाँ लोग हिंदू मुसलमान करते हैं वहाँ राहुल गांधी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने की बात करते हैं। देखिए एक बात, आप कह रहे हैं हम नई शिक्षा नीति लाए और हम इससे बेहतर कर रहे हैं। जब आपको उच्च स्तरीय संस्थानों में अवसर नहीं मिलेगा, सीटें आधी कर दी गई हैं, विश्वविद्यालय में सीट जितनी थी विषयवार सीटें आधी कर दी गई हैं। जब आपको अवसर नहीं मिलेगा तो आप कौन से भारत का निर्माण करेंगे? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम अवसर देंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और अब एक एक युवा भारत का भरोसा करने लगा है। राहुल गांधी जी में अपना भविष्य सुनिश्चित देख रहा है। ये स्थिति है वर्तमान भारत। मोदी जी से ज़्यादा राहुल गांधी में उम्मीद दिखती है। एकदम, इसमें कहीं शक नहीं है, गुंजाइश नहीं है शक की। देखिए क्या होता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं भाई अभी तक छात्रों की गूंज कर रहे थे, दिल्ली में तांडव हो रहा था छात्रों का, तो चलो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफे के बाद वो प्रयागराज में छात्रों से मिलने क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? देखिए केवल इस्तीफा से हमारी समस्या समाप्त तो हो नहीं गई, हमारी तो समस्या बनी हुई है। हमको रोजगार चाहिए भाई। हम क्यों पढ़ लिख रहे हैं? हमें आप अवसर नहीं देंगे तो हम पहले भी कहा हमने कौन सा निर्माण करेंगे भारत का? आपने क्या किया? आपने इस देश में ज्वाइंट स्कूल को बंद करके, जैसे कंपोजिट विद्यालय हुआ करते थे, उसको बंद करके कंपोजिट शराब की दुकान खोली है और इतनी बेतहाशा वृद्धि हुई उन दुकानों में। आप क्या किस दिशा में ले जाना चाहते हैं देश को? दूसरी बात, विद्यालय बंद करने के बाद आपने ऑनलाइन जुआ खेलने की आज़ादी दे दी। इससे देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? आसान हो गया है। आज हर तीसरा लड़का जुए के लत में है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि है। राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपको उम्मीद की लौ दिख रही है? एकदम, हम उनके कंधे से कंधे मिला के, उनके कदम से कदम मिला के चलने के लिए एकदम तत्पर हैं, आतुर हैं। कल की सभा में आपको दिखेगा कि राहुल गांधी क्या है और उनसे कितने युवा जुड़े हुए हैं। ठीक है, छात्रों की गूंज को सुनने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? स्वागत है उनका जो है छात्रों के बीच में, और यहाँ आप देख रहे हैं सारे छात्र, जितने भी छात्र हैं सब उनके स्वागत के लिए खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने छात्रों की बात रखने के लिए, और ये हमारे मतलब विपक्ष के नेता भी हैं सदन में, तो ये हम लोग के लिए मतलब सही है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये ज़रूरत क्या है इसकी, ये तो छात्रों को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं। नहीं, किसी भी, मेरा मानना है किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर विपक्ष अगर सशक्त नहीं है तो फिर सुनवाई हो ही नहीं सकती। तो अगर विपक्ष हमारा अगर आगे निकल रहा है तो हमको भी 4 कदम उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ छात्रों के साथ अनहित हो रहा है। उम्मीद नजर आती है राहुल गांधी? उम्मीद है, उम्मीद दिखती है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका, क्या करते हैं, क्या पढ़ाई? प्रताप, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ सर्विस। जी। राहुल गांधी जी से ही उम्मीद है, विपक्षी नेता हैं। जब विपक्ष मजबूत होगा, जनता का हित विपक्ष से अच्छा कोई नहीं सोच सकता। सरकार कभी नहीं सोचती उतना अच्छा, कोई भी सरकार हो, विपक्ष हो, वो हित सोचता। आज राहुल गांधी मैं ये भी देखता हूँ, गाँव में जाता हूँ कि जो शहरों में हमारे बच्चे रहने लगे, हमारे घर परिवार के लोग रहने, उनको कोई चीज़ पता नहीं है। जब वो इतना बदल सकता, राहुल तो देश के सबसे बड़े परिवार का लड़का है, उसको देखिए कितना जमीनी आदमी है वो राहुल गांधी जी। उनसे उम्मीद है, वो हमारी बात रख रहे हैं, संसद में भी उठाते हैं। उनसे बहुत बढ़ चढ़ के हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात को ऊपर तक ले जाएंगे, कुछ सुधार होगा। हम आंदोलन करते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। हम लोगों की, ज़्यादातर लोगों की यहाँ 35-35 साल एज हो चुकी है, तो कम से कम कोई सुन नहीं रहा है। हमारी वैकेंसी पे वैकेंसी लेट हो रही हैं, कभी पेपर होता पता कोर्ट जा रही हैं, कोई ना कोई समस्या है, माइग्रेशन वाली समस्या लग रही है, कुछ न कुछ लगा दे रहे हैं जिससे वैकेंसी लेट होती चली जा रही है। बहुत उत्साह है लड़कों में और चाहते हैं कि बहुत अच्छे से कोशिश हो कि बच्चों से बातचीत भी हो जाए राहुल गांधी जी की, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा देखते हैं, कम से कम विपक्ष के कोई नेता हैं हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। मतलब सर ये जान लीजिए कि लोक सेवा आयोग में इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि उसकी कुछ हद ही नहीं है। 2023 में
आर ओ की वैकेंसी आती है, उसका एग्जामिनेशन भी हो जाता है। फिर उसके बाद सर माइग्रेशन का रूल्स इस समय सबसे ज़्यादा वो कर रहा है कि जैसे मतलब अगर आरक्षण आप दे रहे हो तो प्रीलिम्स में जब नहीं दोगे तो मेंस में कैसे वो पहुँचेंगे। वो कहते हैं कि हम प्रीलिम्स में नहीं देंगे, तो मान लीजिए प्रीलिम्स 165 जा रहा है ओबीसी का, और वहीं यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों को 130 आप ले जा रहे हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सर लोक सेवा आयोग ही इनको ले डूबेगी। अब मुझे नहीं लगता कि अधिकारी इनके पास तक ले जाते हैं कि नहीं, योगी जी तक ये बात चलती है कि नहीं। सोचिए 2023 की वैकेंसी भी क्लियर नहीं हुई, 2023 वैकेंसी नहीं क्लियर हुई, 2025 वाला भी कोर्ट में है। मतलब कल जाएंगे उनको सुनने। बिल्कुल जाएंगे सर। और ये जान लीजिए कि जब तक वैकेंसियाँ नहीं क्लियर होंगी सर, बच्चों से जुड़े उनके माता पिता भी होते हैं, पूरे परिवार की वोट इनको नहीं मिलेगी। और जान लीजिए सर बहुत आक्रोश है बच्चों में, बहुत ज़्यादा आक्रोश है।